आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। नमस्कार। योग भारत की एक अमूल्य और प्राचीन आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक साधना परंपरा है। योग के प्राचीनतम प्रमाण वेदों और उपनिषदों में मिलते हैं, जो इसकी गौरवशाली विरासत को दर्शाते हैं। आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में स्वस्थ जीवन शैली का प्रतीक बन चुका है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योग को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए तो तनाव, चिंता, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप सहित अनेक बीमारियों से बचाव संभव है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को भी शांत और सकारात्मक बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों की तैयारियां लगभग 2 सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा सके। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों और योग के महत्व पर जानकारी देते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अनुभूति दुबे ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाने की एक संपूर्ण पद्धति है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नियमित योग अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान दें। आइए, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी योग को अपनाने और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लें। योग करें, निरोग रहें। धन्यवाद। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। मैं ये चाहता हूं कि आप अपना परिचय दें और आप बताएं कि किस डिपार्टमेंट से हैं। मैं प्रोफेसर अनुभूति दुबे हूँ, यहाँ पर सीनियर प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में, और अभी वर्तमान में डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। तो योगा दिवस जो 21 जून को मनाया जाएगा, उसे लेकर के यूनिवर्सिटी में क्या तैयारियां चल रही हैं? हमारे विश्वविद्यालय में हर वर्ष लगभग 1 महीने का कार्यक्रम किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। इस वर्ष भी 1 जून से 21 जून तक लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हैं। जैसे कुछ कार्यक्रम हमने एक 4 दिन की योग प्रशिक्षण वर्कशॉप की थी, जो शहर के बच्चे बड़े कोई भी आकर के उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते थे, वो फ्री था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी विश्वविद्यालय के जो तमाम सारे जगहों से MOUs हैं कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से, जैसे मलेशिया से, फिजी से, तो उनके साथ हम लोगों ने ऑनलाइन कार्यक्रम किए। अभी 18 जून को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से चंपा देवी पार्क तक एक विशाल रैली, योग जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो हर वर्ष हम लोग कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। और इसके अलावा फिर 19 तारीख को हमने अपने सारे जो हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जो भी यहाँ पर शहर में उपलब्ध हैं, छात्र छात्राएं, उनको आमंत्रित किया है। अपने अलुमनाई के साथ एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो उनके साथ योग का कार्यक्रम है। 21 तारीख को हर वर्ष हमारे वहाँ विश्वविद्यालय परिसर में जो हमारा स्टेडियम है, उस स्टेडियम में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, कर्मचारी और शहर के जो भी लोग आना चाहें वो वहां पर आकर के उस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं, जहां पर योग प्रशिक्षक होते हैं और सामूहिक योग का कार्यक्रम किया जाता है। प्रायः ये देखा गया है कि योग दिवस के लिए 21 जून को बड़ी तैयारियां होती हैं, लेकिन योग का महत्व हमारे जीवन में हमेशा रहा है और हम इससे बहुत सी बीमारियों से अपने को निरोगी रख सकते हैं। क्या कहना चाहती हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आजकल की जिस तरीके की भागदौड़ भरी जिंदगी है, विशेष रूप से जहाँ पर तनाव है और भागदौड़ एक तरीके से हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है, तो इसलिए योग अगर हम अपनाते हैं तो हमारे जीवन में एक तरीके से संतुलन, शांति और आत्मिक शक्ति का भी बोध कराता है। इसलिए सभी को योग करना चाहिए, और न केवल हमारे परिसर में, तो अगर हम कहें तो चूंकि पूरा नाथ संप्रदाय का एक अलग सेक्शन बना हुआ है, वहां पर निरंतर साल भर लगातार परिसर में श्री गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ है,
तो वहां पर पूरे साल भर योग से संबंधित व्याख्यान प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो विश्वविद्यालय बहुत जागरूक है और हमारे बच्चों के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। और जहां तक आपने कहा कि बिल्कुल आपने सही बात कही कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि वो मन को भी प्रसन्न रखता है और एक तरीके की शांति प्रदान करता है, भावनाओं को संतुलित रखता है और हमको जागृत विजिलेंट बनाता है। तो इसलिए मैं सभी से कहूंगी कि आप इसको केवल एक अभ्यास की तरह ना करें बल्कि इसको अपने एक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं, जिससे न केवल आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। और मैं अपने सभी सुनने वालों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की विशेष रूप से शुभकामनाएं देना चाहूंगी। साथ साथ में इस वर्ष का जो थीम है वो वृद्धों के लिए बेसिकली योग फॉर एल्डरली और एजिंग के लिए है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जैसे स्मृति में कुछ कम होती जाती है, हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी में कॉग्निटिव फंक्शनिंग कम होती है, तो अगर आप योग अपनाते हैं तो उससे भी डिमेंशिया और भूलने की बीमारी, इन सब चीजों से भी अपने को बचाव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद।